के फर्स्ट हाफ के साथ शुरू हो रहा है एक नया एनर्जी साइकिल। मैं हूं तमन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर 8 के प्रिडिक्शन की। मैं कवर कर रही हूं जनरल प्रिडिक्शन, करियर एंड फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ और आपका स्पेशल गाइडेड मैसेज जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। नंबर 8 वो लोग होते हैं जिनका बर्थडे होता है 8, 17, 26th of any month. Saturday is the best day for you, and if that Saturday falls on 8th, 17, 26, it becomes really special. Black, dark blue, gray and purple are good colors for number 8 people. So चलिए शुरू करते हैं बर्थ नंबर 8 1 से 15 नवंबर 2025 के लिए जनरल थीम कार्ड जो कि आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक हाई एनर्जी और फास्ट पेस कार्ड होता है जो क्लियरली बताता है कि इस पीरियड में आपके लाइफ में आई वुड से मोमेंटम, क्लैरिटी और क्विक प्रोग्रेशन होने वाली है। बर्थ नंबर 8 आपका रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न। ओके, आपको डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर देता है, लेकिन इस टाइम यूनिवर्स कह रहा है कि नाउ इट इज द टाइम टू मूव थिंग्स। थिंग्स आर फाइनली स्पीडिंग अप। आपके प्लान्स जो अब तक स्टक या डिलेड थे, अब वो सडनली प्रोग्रेस दिखाएंगे। ये एक एनर्जेटिक पुश है आपके लिए जो आपको आपके गोल्स के लिए क्लोजर ले जा रहा है। कम्युनिकेशन और ट्रैवल भी इस टाइम पीरियड में हाईलाइटेड होंगे आपके लिए। हो सकता है ईमेल्स, कॉल्स या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस जो क्लैरिटी और क्लोजर लाएंगी। ये कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है जिसका मतलब है अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी उन्हें ग्रैब कीजिएगा क्योंकि ये मोमेंटम शॉर्ट विंडो के लिए है। अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट, आइडिया या फिर सेलिब्रेशन पर काम कर रहे हो तो आई वुड से दैट अब यूनिवर्स आपके पीछे फुल सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। एक और मैसेज है कि अगर आप किसी कंफ्यूजन या डिले में थे तो अब क्लैरिटी आएगी और चीज़ें स्मूथली फ्लो करेंगी। ये एक आप एक एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड फील करोगे इस पीरियड में। हो सकता है थोड़ा ओवरवेल्म हो क्योंकि पेस इस पीरियड में फास्ट होगी, बट रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिव chaos. ओके, द chaos अराउंड यू इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स योर ग्रोथ। यूनिवर्स कह रहा है गो विद द फ्लो, रेजिस्ट मत करो। ये टाइम लोगों से कनेक्ट होने का भी है। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के ज़रिए आपके लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी एंटर होएगी। प्रैक्टिकल एडवाइस है इस कार्ड की दैट क्विकली रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटीज़। डिले मत कीजिएगा। आपके मैसेजेस और आइडियाज़ को क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में आप एक्सप्रेस कीजिएगा इस पीरियड में। शॉर्ट ट्रैवल्स या फिर स्पॉन्टेनियस मीटिंग्स सक्सेस ला सकती है आपके लिए। सोशल मीडिया या ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिएगा। ग्रोथ वहाँ से भी आ सकती है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको डिवाइन टाइमिंग का मैसेज दे रहा है कि अब सब कुछ अलाइनमेंट में है और जो स्लो मोशन में था अब वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रहा है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, आप सही ट्रैक पे हो और डिलेज अब खत्म हो रहे हैं। स्पिरिचुअली भी ये एक साइन है कि एनर्जी ब्लॉक्स
क्लियर हो रहे हैं और मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपकी स्पीड अप हो रही हैं. Lesson for you from this card is don't wait. The universe is giving you a green signal. The universe is giving you the green light. Move ahead. The message from the card is movement equals growth. Trust the speed of change. Birth number 8. 8 of Wands एक क्लियर साइन है इस टाइम पीरियड में. डिवाइन स्पीड इज ऑन योर साइड. जब जो काम रुक गए थे अब वो चालू हो जाएंगे, और जो आपने सोचा था कि कब होगा, आप देखोगे कि अब वो फटाफट से चीज़ें हो रही हैं. बस फोकस और फ्लो बनाए रखिएगा और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको देगा. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आपके लिए बर्थ नंबर 8, करियर और फाइनेंस का कार्ड. और वहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है 1st to 15th ऑफ नवंबर के लिए वो है स्ट्रेंथ कार्ड. ये कार्ड है एक इनर पावर, पेशेंस, रेजिलियंस एंड ग्रेस अंडर प्रेशर. और ये कार्ड एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है कि आपके पावरफुल नंबर का जो डिटर्मिनेशन, फोकस और इनर कंट्रोल के लिए जाना जाता है, इस पीरियड में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि you need to lead with grace and not with force. Birth number 8, आपके अंदर लीडरशिप और एम्बिशन दोनों नेचुरली होते हैं, लेकिन इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो है काम एंड कॉन्फिडेंस. आपके करियर या फाइनेंस में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए ब्रूट फोर्स नहीं बट इनर बैलेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगा. द स्ट्रेंथ कार्ड जब आता है तो वो कहता है कि पावर डजंट ऑलवेज मीन पुशिंग, ऑलराइट. समटाइम इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रस्टिंग योर टाइमिंग. ये टाइम लॉन्ग टर्म विजन और स्टेडी प्रोग्रेस का है. आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स अब आपको दिखने लगेंगे, लेकिन पेशेंस इस पीरियड में ज़रूरी है. कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रोल या फिर अपने बॉसेस टीम के साथ एक पावर डायनेमिक क्लियर होगा. आपको अपने वैल्यूज़ प्रूव करने का मौका मिल रहा है इस टाइम पीरियड में, और यूनिवर्स कह रहा है डू इट विद काम अथॉरिटी. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने प्रोजेक्ट्स में फेथ रखिए. कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म अबंडेंस लेके आएगी. फाइनेंस के फ्रंट पर जो ये कार्ड है वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है. शायद थोड़ा सा स्लो हो लेकिन सिक्योर है. अवॉइड इम्पल्सिव खर्चे और सेविंग को स्ट्रक्चर तरीके से ग्रो कीजिए. द स्ट्रेंथ कार्ड एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का साइन है जो कह रहा है कि अपने स्पेंडिंग और इमोशंस दोनों पर कंट्रोल रखिए. ये टाइम है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का, ना कि क्विक आई वुड से प्रॉफिट चेज करने का. यूनिवर्स कह रहा है कि you have tamed bigger storms before. इससे ज़्यादा तूफान आपने अपने कंट्रोल में किए. ट्रस्ट अपने स्ट्रेंथ पे रखिए कि आप ये भी कर सकते हैं. कोई भी सिचुएशन हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्कलोड या फिर डिले, आपका काम और ग्राउंडेड अप्रोच जो है वो आपको विक्ट्री दिलाएगा. रिमेंबर, रियल पावर कम्स फ्रॉम काइंडनेस एंड कंपोजर. आप जितना सेंटर्ड रहोगे उतना ही यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा. द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा.
रिस्पॉन्ड विद ग्रेस, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रहिए। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हेल्प करेगी आपको कॉन्फिडेंस और फोकस को मेंटेन करने में। लेसन फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज दैट for this period, that true strength is calmness under pressure. And the message for you from this card is that you need to lead with compassion and success with follow. Now birth number 8, the strength card जो है वो आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर वो पावर है जो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर आपके लिए टेस्ट भी हुआ है कि आप अपनी एनर्जी को कितना सेंटर्ड रख सकते हो। तो यूनिवर्स आपको वेल डिजर्व रिवॉर्ड भी ज़रूर देगी। बर्थ नंबर 8 के लिए इस जो पीरियड है उसके लव और रिलेशनशिप का जो कार्ड है उसका कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ये कार्ड आपको एक इम्पोर्टेंट इमोशनल रियलाइजेशन लेके आ रहा है। समटाइम्स स्टेबिलिटी और कंफर्ट के बीच में भी कनेक्शन और पीस मिसिंग होता है। सो जो लोग बर्थ नंबर 8 के हैं, आप नेचुरली कमिटेड होते हो, कमिटमेंट ओरिएंटेड होते हो, आप लॉयल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और इमोशनल डेप्थ वैल्यू करते हो। लेकिन इस पीरियड में यूनिवर्स कह रहा है दैट इज योर रिलेशनशिप बिल्ड ऑन रियल कनेक्शन और जस्ट हैबिट। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स जो है कार्ड वो इंडिकेट करता है टेम्पररी इम्बैलेंस। हो सकता है फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो, इमोशनल डिस्टेंस या फिर मटेरियल प्रेशर्स रिलेशनशिप पर असर डाल सकती हैं आपके। ये ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस से एस्केप ना कर सके, बल्कि ऑनेस्टली कन्फ्रंट करें सिचुएशन को। फॉर सम इमोशनल आई वुड से फॉर सम इमोशनल वॉल्स बन रही हैं। शायद आप या आपके पार्टनर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने बिजी हो गए हो कि इमोशनल वार्मथ की कमी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पैटर्न्स या फिर फैमिली इंटरफेरेंस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। इस कार्ड का मैसेज क्लियर है, वो है हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू बोथ आर विलिंग टू टॉक ओपनली। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि आप अपने इमोशनल बाउंड्रीज और आई वुड से एक्सपेक्टेशंस को री-इवैल्यूएट करिए। क्या आप रिलेशनशिप चाह रहे हो सिक्योरिटी के लिए या फिर जेन्युइनली कंपेनियनशिप के लिए? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है डोंट मेजर लव इन मटेरियल कंफर्ट। मे बी you are on a wrong thought process regarding relationship. Measure it with emotional honesty. जो भी conflict या disconnect है उसे कंपैशन के साथ हैंडल कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने इमोशनल मैच्योरिटी से रिलेशनशिप को हील करें, ना कि ब्लेम गेम में पड़े। रिमेंबर, even the strongest foundation needs emotional renewal at times. Love is not a transaction, love is a vibration. The advice जो है आपके लिए वो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। बॉटलिंग अप एनर्जी हैवी हो सकती है आपके लिए। फैमिली या फिर एक्सटर्नल लोगों के इन्फ्लुएंस से रिलेशनशिप डिसीजंस मत लीजिएगा इस पीरियड में। अगर आपका पार्टनर डिस्टेंट लग रहा है
तो उसे स्पेस देना भी हीलिंग का ही एक पार्ट हो सकता है इस पीरियड में। अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली रखिए, परफेक्शनिस्ट मत बनिए इस वक्त रिलेशनशिप में। कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये कार्ड कह रहा है कि फोकस ऑन हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी। आपका जो लेसन है इस पीरियड में, जो कि ये कार्ड बता रहा है, वो है लव नीड्स इमोशनल रिन्यूअल एंड नॉट कंट्रोल, एंड द मैसेज फॉर यू इज दैट build emotional security, not material dependency. Birth number 8, 10 of I would say Pentacles reverse आपको याद दिला रहा है कि real success तब होता है जब आप हार्ट और होम दोनों को अलाइंड रखो। ये पीरियड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप रीबिल्ड कर सको अपने इमोशनल फाउंडेशन को स्ट्रोंगर दैन बिफोर। अब देखते हैं फॉर बर्थ नंबर 8 हेल्थ और वेलनेस का कार्ड, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के लिए है, और वो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक पावरफुल रिमाइंडर है रेजिलियंस, रिकवरी और डिटर्मिनेशन का। चाहे थकान हो या इमोशनल एग्जॉशन, आप अपने इनर स्ट्रेंथ से सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है डोंट गिव अप, ऑलराइट, यू आर क्लोजर टू रिकवरी दैन यू थिंक। बर्थ नंबर 8, आप नेचुरली फाइटर हो, और ये कार्ड वही वॉरियर एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। चाहे आप फिजिकल फिटीक फील कर रहे हो या फिर इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, यूनिवर्स आपसे इस वक्त कह रहा है अभी गिव अप मत करना। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन अब जो लास्ट फेज है वो आपके हीलिंग जर्नी के ब्रेक थ्रू का पॉइंट हो सकता है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने रीसेंट टाइम में हेल्थ या स्ट्रेस से रिलेटेड एक स्ट्रगल फेस किया होगा। शायद एनर्जी लो है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड था, या फिर ओवर थिंकिंग ने थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर बना दिया। अब आपके लिए टाइम है कि अपने बाउंड्रीज और एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए और फोकस करिए उन पे। आपको अपने रूटीन पे थोड़ा रेस्ट और सेल्फ केयर भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड कहता है दैट डोंट लेट द पास्ट स्ट्रगल्स मेक यू डाउट योर स्ट्रेंथ। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है दैट यू आर स्ट्रोंगर दैन योर पेन्स। किसी भी हेल्थ चैलेंज का रूट कॉज स्ट्रेस या फिर इमोशनल ओवरलोड हो सकता है आपके लिए। इसीलिए अपने बॉडी और माइंड दोनों को इक्वली ही ध्यान दीजिए। मेडिटेशन, लाइट स्ट्रेचिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए इस पीरियड में मिराकुलस रिजल्ट्स दे सकती हैं। ये एक रिमाइंडर भी है कि एनर्जी इज नॉट फिजिकल, rather I would say healing is not physical, it is energetic also. एडवाइस है आपके लिए ओवरवर्क और बर्नआउट से बचिए। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं है, रादर इट इज विजडम। अपने रूटीन में बैलेंस रखिए, सही खाना खाइए, प्रॉपर स्लीप और अपने हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप किसी क्रॉनिक इशू से डील कर रहे हो तो पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से हीलिंग आपकी स्पीड अप होगी। बाउंड्रीज को मेंटेन करिए, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल। इस वक्त इमोशनल वैम्पायर्स या ड्रेनिंग सिचुएशन से आपको डिस्टेंस रखना होगा।
बर्थ नंबर 8 9 ऑफ वंस आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर एक वॉरियर एनर्जी है जो कभी हार नहीं मानती है। अभी सिर्फ एक लास्ट पुश चाहिए और आप अपने हीलिंग के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं फॉर योर स्पेशल गाइडेड मैसेज जो कि म्यूनोलॉजी डेक से है। बर्थ नंबर 8 आपके लिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर का म्यूनोलॉजी कार्ड है वो है न्यू मून इन वर्गो, और ये कार्ड का मीनिंग है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये एक बहुत ही हीलिंग ग्राउंडेड वाइब्रेशन लेके आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है दैट यूनिवर्स आपसे चाहता है कि अब आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम और अपना विजडम सेल्फलेसली शेयर करें बिना एक्सपेक्टेशंस के। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से you have been taking a lot of attention from people, but this card is saying that एनर्जी परफेक्ट और सेवा से जुड़ी होती है। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स कह रहा है छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ा बड़ा हीलिंग होता है। आपका अपने डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस को और स्ट्रॉन्गली इम्बॉडी करने का वक्त आ गया है और ज़रूरी भी है। चाहे वो किसी फ्रेंड की हेल्प करना हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए सपोर्ट हो, या सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड कह देना, ये सभी एक कार्मिक एनर्जी को क्लेंस करने में आपकी मदद करता है। बर्थ नंबर 8 आप नेचुरली लीडर्स हो। कभी कभी आपका फोकस रिजल्ट और अचीवमेंट पे ज़्यादा चला जाता है, लेकिन इस फेज में जो ये कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि थोड़ा जो है वो आपकी एनर्जी में आपको अपने दिल से देना शुरू करना होगा बिना रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए। ये कार्ड सेल्फ हीलिंग का भी सिंबल है। जितना आप अपने आसपास लव और सपोर्ट बांटेंगे उतनी ही फास्ट आपकी खुद की हीलिंग होगी और मैनिफेस्टेशन स्पीड अप होगी। यूनिवर्स आपको कह रहा है दैट प्योरिटी एंड इंटेंशन आर योर ट्रू पावर्स राइट नाउ। जो ये कार्ड है वो इस कार्ड की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करें, चाहे वो फिजिकल स्पेस हो या फिर इमोशनल बैगेज हो या फिर अननेसेसरी वरीज। लेट गो ऑफ क्रिटिसिज्म, परफेक्शनिज्म और ओवर थिंकिंग, और अपने एक्शंस में कंपैशंस बाहर अपने एक्शंस से कंपैशन बाहर लाइए। एडवाइस है आपके लिए कि अपने हेल्थ और रूटीन पर आप ध्यान दीजिए। हेल्दी हैबिट्स और कंसिस्टेंसी आपके एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। किसी छोटे सर्विस एक्ट में इन्वॉल्व हुए, जैसे चैरिटी, वॉलंटियरिंग या किसी का इमोशनल सपोर्ट बनिए। इस टाइम पीरियड में ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कीजिए। आई एम थैंकफुल फॉर लिखना आपके माइंडसेट को अबंडेंस मोड में ले जाता है। सो परफेक्शन के चक्कर में डिले मत कीजिए। यूनिवर्स प्रोग्रेस चाहता है आपसे, परफेक्शन नहीं। दिस कार्ड इज सजेस्टिंग यू टू फोकस ऑन giving, self-improvement and emotional cleansing at the moment. Lesson for you from this card is when you give from your heart, the universe gives back folds. So इसका मतलब जब आप अपने दिल से देते हैं तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ मल्टीप्लाई करके देता है। और जो मैसेज है कि दिस न्यू मून इज योर रीसेट, लेट गो ऑफ कंट्रोल, embrace service. So birth number 8 न्यू मून इन वर्गो आपको याद दिला रहा है कि abundance
तब फ्लो करती है जब हम एनर्जी को फ्रीली सर्कुलेट करते हैं अपने आसपास। सो इस फेज में अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कीजिए बाय गिविंग लव, केयर एंड पॉजिटिविटी अराउंड यू। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और एक पावरफुल इंट्यूटिव प्रिडिक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्रेटफुल और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप नेक्स्ट इंट्यूटिव मैसेज ना मिस करें।